अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आए हुए हैं अफ़गानिस्तान के एक सूबे में जिसे कुनड़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के लोग जैसे आप देख रहे हैं ये छोटा सा एक दरिया है, ये वाला दरिया है। इस दरिया से ये रेत जो आपको दिख रही है, इस रेत के अंदर से ये निकालते हैं सोना। जी बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं, सोना निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग, यहाँ से जो रेत है, इस साइड की जो रेत है, इस रेत को इसके ऊपर डालते हैं। इस तरह की कुछ ट्राली टाइप उन्होंने बनाई हुई है। तो इस ट्राली के ऊपर ये रेत वगैरह ये डालते हैं इधर। ये दरिया आपको दिख रहा है, कुछ इस टाइप का ये दरिया है। इनका जो ये काम होता है वो जस्ट सर्दियों में होता है। जब सर्दियां यहाँ शुरू हो जाती हैं तो यहाँ इनका भी ये काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है ये इधर इसके ऊपर पानी वगैरह फेंकते हैं। ये दरिया का ही पानी है, इसके ऊपर पानी फेंकते हैं ताकि इसका जो मिट्टी है वो मिट्टी जो है वो नीचे रह जाए। जो पत्थर है वो पत्थर वगैरह ऊपर रह जाते हैं। तो जो उसकी मिट्टी है उसकी सफाई हो जाती है, पत्थरों की सफाई हो जाती है। पत्थरों की सफाई होने के साथ साथ फिर आपको ये जो मैट दिख रहा है, नीचे एक किस्म का उन्होंने वाइट मैट बिछाया हुआ है। फिर उसके बाद ये जो मैट आपको दिख रहा है ये कपड़ा है, ये वाला एक कपड़ा है। तो इसके ऊपर जो है वो सोना, छोटे छोटे सोने के ज़र्रात होते हैं, वो आसानी से दिखते नहीं। फिर इसके बाद इसकी सफाई करते हैं ये लोग। तो इसमें आके वो फंस जाता है, निकलता नहीं फिर इस मैट के अंदर से। अब ये देखें जैसे ये साफ़ हो चुके हैं, पत्थर बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, उनकी मिट्टी यहाँ रह गई और पत्थर वगैरह जो साफ़ हो गए। उसके बाद फिर करते हैं क्या, इन पत्थरों को एक साइड पे फेंक देते हैं। ये उन्होंने पत्थर एक साइड पे फेंक दिए हैं। अब जा रहे हैं फिर भरने के लिए रेत। आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये सारा दिन बस इनका यही काम है। एक साइड से उन्होंने रेत को लेके आना है और दूसरी साइड पर उन्होंने इसके ऊपर पानी फेंकना है ताकि इनकी अच्छी तरह सफाई हो और रेत वगैरह जो है उससे पत्थरों से साफ़ हो और जो सोना है वो इस कारपेट के अंदर आके फंस जाए। जैसे अभी भी देख रहे हैं इनकी बिल्कुल सफाई हो चुकी है, पत्थर वगैरह साफ़ हो चुके हैं, इनसे रेत बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब ये इनको फिर फेंकने जा रहे हैं। तो साथ साथ ये बताता चलूँ कि ये जो आपको मैट दिख रहा है ये स्पेशल किस्म का मैट है जो इनके पास होता है। तो इन्हीं मतलब कि सोना निकालने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं इसको। तो इसके ऊपर जो है ये बाद में फिर इस मैट की सफाई करते हैं। इस मैट के अंदर वो सोना होता है। तो ये ख़ास किस्म का जो है वो मैट इन्होंने बिछाया हुआ इधर। कुछ इस तरह से ये दिखता है इधर से। ये मैट है, एक टाइप का जो मैट है। इधर से जब पानी वो गिराते हैं तो इधर जो सोना है या वो रेत है
वो इधर बिल्कुल नहीं जमता, बिल्कुल वो नीचे चला जाता है उन कारपेट के ऊपर। उन कारपेट के ऊपर चला जाता है, एक किस्म की कारपेट है, तो यहाँ आके वो स्टॉप हो जाता है, इधर आके रुक जाता है। वो सोना है, रेत है। फिर उसके बाद इस कारपेट को, फिर इस कारपेट की सफाई की जाती है, फिर सोना इस कारपेट के अंदर से निकाला जाता है। मैट है, मैट भी आप कह सकते हैं या कारपेट भी कह सकते हैं। तो इस तरह से है कुछ ये दरिया इस तरह से दिखता है। तो बहुत ठंडा पानी इधर अभी इसका जो है इस साइड्स में, साइड्स वगैरह में आप देख रहे हैं पहाड़ हैं। मैं आपको अफ़गानिस्तान की थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। अगर आप अफ़गानिस्तान के किसी शहर में भी जाओगे, किसी सूबे में भी जाओगे, आपको वहाँ पहाड़ लाजमी मिलेंगे। जैसे यहाँ आपको भी दिख रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं। तो देखने में मनाज़र अच्छे थे यहाँ के। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा पानी था। यहाँ खड़ा होना बहुत ही मुश्किल था, मगर ये लोग जो हैं अभी इसके साथ आदी हो चुके हैं। तो इस तरह से ये है जो उनको जो रेत की सफाई करते हैं ताकि ले जाने में इनको इजी हो। जो मिट्टी है वो मिट्टी एक साइड पे करते हैं इसे, जो इसमें सिर्फ जो है वो रेत डालते हैं। रेत के अंदर होता है ये सोना। तो जो रेत को एक साइड पे फेंकते हैं और मिट्टी को दूसरी साइड पे फेंकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये कुछ दरख्तों के पत्ते हैं जिनको पीस कर जो उनका लिक्विड है, जो उनका इन पत्तों का जो पानी है वो इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। वो कैसे करते हैं आप देखते हैं जाए इस वीडियो को। अच्छा, ये आपको दिख रहा है उन्होंने सुबह से जो मतलब कि जो सोना इकट्ठा किया हुआ था, ये आपको इसके अंदर दिख रहा है। बहुत ही बारीक और मतलब कि इस किस्म का जो होता है, जो आदि इस कारपेट के अंदर, जो उस मैट के अंदर इजीली नज़र नहीं आता। फिर उसकी सफाई करते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है, मगर ऑलरेडी उन्होंने सुबह से कुछ उन्होंने इकट्ठा किया था, वो आपको मैं दिखाता चलूँ इसके अंदर। अच्छा, जैसे कि अब ये देख रहे हैं, उन पत्तों का जो रस है, जो उनका पानी है, इस तरह इस गोल्ड के ऊपर डाल दिया गया है। ये देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सारा गोल्ड है जो उन्होंने इससे दरिया के अंदर से निकाला था, वो ये वाला है। तो इस तरह
तरह से इसकी सफाई की जाती है। जब उन पत्तों का जो रस है इस सोने के अंदर शामिल कर दिया गया है, अब इन पत्तों का ये कमाल है कि ये सोना अब गिरेगा नहीं और इसमें से जो रेत है वो साफ़ होगी। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सोना अपनी जगह है और इसके अंदर से रेत साफ़ हो रही है, मगर सोना नहीं गिर रहा उसके अंदर से। इसके अंदर जो इसका जो सोना था वो ऊपर रह चुका है और इसके अंदर थोड़ी सी इसकी मतलब कि रेत थी। अब रेत की वो सफाई कर रहे हैं, उन्होंने रेत इसके अंदर से निकाल दिया। सोना अपनी जगह ऊपर है और जो ये रेत आपको दिख रही है, देखें ये रेत जो एक्स्ट्रा रेत है वो अभी गिर रही है इसके अंदर से। तो इस तरह से कुछ ये इसके अंदर से निकालते हैं, इस दरिया के अंदर से जो गोल्ड है, जो सोना है, इस टाइप से कुछ दिखता है। मैं आपको ये बताता चलूँ, ये बिल्कुल प्योर 24 कैरेट जो है वो गोल्ड है, बिल्कुल प्योर ये गोल्ड है ये। मैंने इनसे पूछा है कि ये कितने ग्राम हो सकता है। ये कह रहे हैं कि मे बी 3 से 4 ग्राम का जो ये गोल्ड है वो हो सकता है। अगर आपको इससे गोल्ड की प्राइस का पता है, अगर 3 ग्राम है तो यहाँ जो ग्राम है बिल्कुल प्योर अफगानी प्राइस में आपको बताता चलूँ, तकरीबन 4000 से लेकर 4500 रुपये अफगानी जो इसका ग्राम है। तो अगर ये सारा दिन काम करेंगे तकरीबन 12 से 10,000 13,000 रुपये बन सकता है अफगानी। तो इनका काम भी सख्त है। अगर ठीक है ये गोल्ड निकालते हैं तो बहुत ही मुश्किलात और सख्ती से निकालते हैं। ये पानी बहुत ठंडा पानी है, अब उसको दरिया आपने जैसे देखा तो सारा दिन इस तरह ये काम करते रहते हैं इधर। तो बड़ा ही सेंसिटिव काम है ये। देखें इसके अंदर अभी गोल्ड भी है और रेत भी है, तो बड़े इससे मतलब महारत के साथ बड़ी सेंसिटिव तरीके से जो है इस गोल्ड को एक साइड पर करते हैं और जो इसके अंदर जो रेत है उसको एक साइड पर करते हैं। अब ये देखें ये रेत निकाल रहे हैं और गोल्ड को एक साइड पर कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर ये दिन का 12,000 से 14,000 अफगानी कमा सकते हैं, वो भी अपने हाथों से, किसी भी किस्म की इनके पास कोई मशीनरी वगैरह मौजूद नहीं है। ये सिर्फ़ सर्दियों में काम करते हैं। इसकी वजह ये है कि ये दूसरे सूबे के लोग हैं, यहाँ इनको रहना पीना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से ये सिर्फ़ सर्दियों में ही काम करते हैं। अगर यहाँ सोना निकालने वाली मशीनरी होगी इनके पास तो ये दिन का एक अच्छी रकम कमा सकते हैं। हुकूमत इनसे किसी टाइप का कोई टैक्स वगैरह नहीं लेती, कोई शख्स भी आकर यहाँ काम कर सकता है। उनके पास मशीनरी हो या अपने हाथों से वो करना चाह रहे हैं तो किसी किस्म की उनको यहाँ कोई मना नहीं करता कि आप काम ना करें।